हेलो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की टॉपिक है चेसिंग कॉन्सेंसस ऑन जद्दा कॉन्फ्रेंस एंड एंडिंग द यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। सर्वसम्मति का पीछा। जद्दा सम्मेलन और यूक्रेन रूस संघर्ष को समाप्त करने पर द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन पुश रसिया एंड यूक्रेन टूवर्ड्स टॉक्स। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस और यूक्रेन को बातचीत की ओर ढकेल सकता है। द जद्दा कॉन्फ्रेंस ऑन द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन युद्ध पर जद्दा सम्मेलन, इन विच 42 नेशंस पार्टिसिपेटेड, जिसमें 42 देशों ने भाग लिया, was one of the most serious efforts by the world in finding a way to end the conflict। संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए दुनिया के सबसे गंभीर प्रयासों में से एक था। This was not a typical peace conference। This was not a typical peace conference। ये कोई सामान्य शांति सम्मेलन नहीं था। रसिया was not invited। रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। And the main goal of Ukraine and its Western partners was to build consensus among major powers, especially in the global South, on working towards a fair and durable peace। और यूक्रेन और उसके पश्चिमी भागीदारी का मुख्य लक्ष्य निष्पक्ष और टिकाऊ शांति की दिशा में काम करने पर प्रमुख शक्तियों विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में आम सहमति बनाना था। After the talks, diplomats said there was broad acceptance about respecting their central pillars of international law, such as Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and that there was agreement to meet again। वार्ता के बाद राजनीतिकों ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के केंद्रीय स्तंभों का सम्मान करने के बारे में व्यापक स्वीकृति थी और फिर से मिलने पर सहमति थी। China had stayed away from the Copenhagen Conference in June। चीन जून में कोपेनहेगन सम्मेलन से दूर रहा था, which was a precursor to the Jeddah talks। जो जद्दा वार्ता का अग्रदूत था। But with China participation this time। लेकिन इस बार चीन की भागीदारी के साथ। Along with India and South Africa। भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ। All countries that maintain good ties with Russia despite the war। वे सभी देश जो युद्ध के बावजूद रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। Global efforts towards peace have gained much more seriousness। शांति की दिशा में वैश्विक प्रयासों को
और अधिक गंभीरता मिली है। China in February had issued a position paper on the war, calling for a political settlement. चीन ने फरवरी में युद्ध पर एक स्थिति पत्र जारी कर राजनीतिक समाधान का आह्वान किया था, where it said the sovereignty, independence and territorial integrity of all countries must be effectively upheld. जहां उसने कहा था कि सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावी ढंग से बरकरार रखा जाना चाहिए, while also backing Russia's security concerns. साथ ही रूस की सुरक्षा चिंताओं का भी समर्थन किया। Western countries had slammed China's position. पश्चिमी देशों ने चीन की स्थिति की आलोचना करते हुए कहा था, saying it could never be neutral backer, कि वो कभी भी तटस्थ समर्थक नहीं हो सकता। But today, लेकिन आज, concerned parties appear to be more pragmatic and want China and India to play a bigger constructive role in convincing Russia to take the path of talks. संबंधित पक्ष अधिक व्यवहारिक प्रतीत होते हैं और चाहते हैं कि चीन और भारत रूस को बातचीत के रास्ते पर ले जाने के लिए मानने में बड़ी रचनात्मक भूमिका निभाएं। 18 months after the war began, युद्ध शुरू होने के 18 महीने बाद, it is now evident that it has no military solution. अब ये स्पष्ट है कि इसका कोई सैन्य समाधान नहीं है। Russia has made some advance since last year's humiliating retreat from Kherson and Kharkiv. पिछले साल खैरसन और कार्विक से अपमानजनक वापसी के बाद से रूस ने कुछ प्रगति की है, बट इज स्टिल फार फ्रॉम मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इज स्ट्रगलिंग टू कॉप विद द वॉर्स एफर्ट्स। लेकिन अभी भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने से बहुत दूर है और युद्ध के प्रभावों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू सिक्योरिटी इशूज़, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता से लेकर सुरक्षा मुद्दों तक। यूक्रेन्स मच awaited counter-offensive, which started with advanced Western weapons and training. उन्नत पश्चिमी हथियारों और प्रशिक्षण के साथ शुरू हुए कि यूक्रेन के बहुप्रतीक्षित जवाबी हमले में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। While Ukraine with advanced Western weapons and training has not achieved any major breakthrough. While Ukraine has shown its capability to strike deep inside Russia with drones. जहां यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के अंदर तक हमला करने की अपनी क्षमता दिखाई है, मॉस्को कीप्स बॉम्बिंग यूक्रेनियन सिटीज एंड पोर्ट्स। वहीं मॉस्को यूक्रेन के शहरों और बंदरगाहों पर बमबारी करता रहता है। But the settlements does not
push either side towards talks. लेकिन गतिरोध किसी भी पक्ष को बातचीत की ओर नहीं ढकेलता। According to Ukrainian President Volodymyr Zelensky peace plan, Russia has to withdraw from all occupied territories for talks to begin. यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की शांति योजना के अनुसार बातचीत शुरू करने के लिए रूस को सभी कब्जे वाले क्षेत्रों से हटना होगा। मॉस्को डिमांड्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एनेक्स्ड यूक्रेनियन टेरिटरीज। मॉस्को अपने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों की मान्यता की मांग करता है, including regions its military does not control, जिससे वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर उसकी सेना का नियंत्रण नहीं है। Amid these maximalist positions, there is hardly any room for direct talks. इन अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच सीधी बातचीत के लिए शायद ही कोई जगह है। This is where the international community could make a difference. यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बदलाव ला सकता है। It should work with Russia and Ukraine to build an agenda for future talks. इसे भविष्य की वार्ता के लिए एजेंडा बनाने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ काम करना चाहिए। The coming together of Ukraine's Western backers, neutral developing powers and Russia's close partners could be the first step in building this consensus. यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों, तटस्थ विकासशील शक्तियों और रूस के करीबी साझेदारों का एक साथ आना इस काम सहमति के निर्माण में पहला कदम हो सकता है। आज की द हिंदू एडिटोरियल बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।